कैसे काम करना होगा। अच्छे शहजादे विंडो वाला वो किपलेट वाला देखिए, कोई लड़का जो जाना चाहता है तो उस लड़के के साथ मैं भेज दूँ, आप जाए फिर अपनी देखने पर। अब देखिए सिपलेट एसी या विंडो एसी के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है आजकल। पहले था रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अगर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा हुआ है तो ये इशू है, ये चीजें सेम है। अगर आपके पास कंप्रेसर लगा हुआ है रोटरी तो फॉल्ट चेंज हो जाए। अगर रेसिप्रोकेटिंग, फॉरेन में ज्यादा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, पाकिस्तान में ज्यादातर रोटरी है, लेकिन बाद जहाँ दफ्तरों में लगे हुए हैं वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर गवर्नमेंट दफ्तर में प्राइवेट फोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा आता है। गवर्नमेंट में जो लगे हुए हैं वो कहते हैं कि हमारे अपे के पैसे लग रहे हैं, वो विंडो लगवाते हैं, सिपलेट नहीं लगाते। विंडो के अंदर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, उसकी कूलिंग बड़ी जानदार है। सिपलेट इस कमरे में चलाएं तो 1.5-2 घंटे बाद जाके कूलिंग कुछ पूरी करेगा। विंडो आप चलाएं मेरे ख्याल में मैक्सिमम 10 मिनट आपको चाहिए, कमरा आपको बताना शुरू कर देगा शहजादे कि कूलिंग कोई चीज़ है, कूलिंग हो जाती है। फॉरन में अरबी जिसके पास कचरे से कचरा ऐसे होता है, हम कहते हैं अरबाब इसको तब्दील करो, कहते नहीं इसको ठीक करो। क्यों? उन मुल्कों में एसी बड़ी जल्दी खराब होते हैं, नमी का तनासब ज़्यादा है। जैसे कराची है, सिंध है, सिंध के अंदर समंदर लगता है, आपके एसी बड़ी जल्दी गल जाते हैं। ये चीज़ फॉरन में है, फॉरन के अंदर एसी बड़ी जल्दी खराब हो जाते, गले पड़े होते हैं। जब हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें पेंट मारते हैं, पेंट मार कर अच्छी तरह ताकि मजीद जंग न लगे, अपनी तरफ से सेट सुट करके हम उनको देते हैं। वहाँ पे पेंट लाजमी मारना होता है, कोयल पर हम पेंट मारते हैं और साथ नीचे प्लेट पर कंप्रेसर पर हम पेंट मारते हैं क्योंकि नमी की वजह से सत्यानाश हुआ चुका होता है उनका। तो फॉरेन के अंदर ये आपके साथ इशू खड़े होते हैं कि आपका जो एसी है वो बड़ी जल्दी बर्बाद होता है, वहाँ पर पाकिस्तान में बर्बाद नहीं होता। कराची में, पाकिस्तान में कराची में बर्बाद होता है क्योंकि समंदर साथ है, नमी का तनासब ज़्यादा है, वहाँ पर एसी बड़ी जल्दी ख़राब होते हैं, फिल्में बड़ी जल्दी गल जाती हैं। अब यहाँ पे क्या हमारे पास कंप्लेन क्या आती है, विंडो एसी हो या सिपरेट एसी हो, आप कहते हैं कि एसी कूलिंग नहीं कर रहा, हम गैस साइड के ऊपर चलाते हैं एसी को, कूलिंग नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की कूलिंग आ रही है। अब ऐसी सूरत के अंदर हम जाके चेक करते हैं इसके अंदर गैस नहीं है, हमारे ध्यान में जो अपना आइडिया होता है कि इसके अंदर गैस नहीं है, हम सेक्शन सर्विस वाल के साथ गेज लगाते हैं, वहाँ पे प्रेशर शो हो रहा होता है 150 PSI 200 PSI। ये क्या मसला है, 150-200 PSI शो कर रहा है तो इसका मतलब यही होता है कि इसका पंप पर पंप का रोटरी कंप्रेसर के अंदर एक मसला है, अगर इसके अंदर तेल कम हो जाए, ऑयल कम हो जाए तो ये पंपिंग छोड़ देता है, कंप्रेशन का अमल ही नहीं करता। जब इसके अंदर ऑयल कम हो जाए तो ये पंपिंग छोड़ देता है। इस वजह से अगर किसी जगह एसी के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाए कि आपका सेक्शन प्रेशर 150-200 शो हो रहा है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा, तो हमारे ध्यान में ये होता है इसका पंप नहीं काम कर रहा। दूसरा मसला होता है इसके अंदर ऑयल कम है, आपने उठा के दुकानदार के पास नहीं ले जाना होता, कस्टमर को बताएंगे मैं इसको ये कंप्रेसर फारिग लग रहा है, फारिग हुआ है, प्रेशर नहीं बना रहा, तो मैं इसको देखता हूँ, अगर ये सेट हो गया तो ठीक है, तो इतने पैसे मैं लूँगा, अगर ना सेट हुआ तो फिर आपका कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा। दुकान पे ले जाएंगे या उसी जगह पर कंप्रेसर निकालेंगे, उसके अंदर आप 200 ml तेल डाल देंगे, कंप्रेसर है, ये अगला प्रैक्टिकल आ रहा है, 200 ml आप तेल डाल देंगे, उसके बाद उसे चलाएं, उसका पंप का प्रेशर चेक करें, बैक तो नहीं है, प्रेशर पूरा है, क्योंकि रोटरी के अंदर बैक आ जाए ये काम नहीं करता। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में बैक आ जाए ये चलेगा, लेकिन जिस टाइम बंद होगा आवाज देगा, लेकिन रोटरी के अंदर अगर बैक आ जाए ये काम नहीं करता, ये पंपिंग ही छोड़ देता। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, रोटरी हमें बड़ा तंग करता है, हल्की सी बैक आ जाए काम करना छोड़ देगी, इस वजह से अरबी इसको पसंद नहीं करते। वहाँ अगर रोटरी वाला कंप्रेसर मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा, उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी कीमत कोई नहीं लगाता, उसको कोई लेता नहीं, उन्हें पता है कि ये हमारी है। तो इस वजह से हमने कंप्रेसर के अंदर जब रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है, कूलिंग नहीं कर रहा है एसी, तो हमारे ध्यान में खाका होता है इसके अंदर बैक है,
या इसके अंदर ऑयल कम है या इसका पंप वाला। अब हम क्या करेंगे, कंप्रेसर निकाल कर उसके अंदर हम 200 ml तेल डाल देते हैं। डालने के बाद हम उसे चलाते हैं। वो क्या कहता है, चलाने के बाद उसका पंप का प्रेशर हम देखते हैं, गेज लगाकर प्रेशर कितना है। रूपी का कंप्रेसर का प्रेशर अगर 400 450 हो जाए बेहतरीन है, 500 की जरूरत नहीं। 400 450 प्रेशर आ जाए तो इसका मतलब है ये काम करेगा। फिर आपने क्या चेक करें, इसके बैक चेक करें, इसके अंदर बैक है, अगर बैक है तो फर्क, ये किसी काम का नहीं। बैक अगर है तो ये किसी काम का नहीं है। तेल आपने डाल दिया फिर भी बैक है तो आपको कंप्रेसर आपको चेंज करना। अब इसका कंप्रेसर वैसे चेंज नहीं होता, जैसे आप जाते हैं मार्केट में, हाँ यार सेकेंड हैंड कंप्रेसर दे दो, नहीं, इसमें बड़े इश्यूज है। रोटरी कंप्रेसर, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं रोटरी वाली जगह पे रोटरी नहीं लगाता। मेरी कोशिश होती है वहां पर मैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगाऊं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। क्यों, एसी में लगा हुआ आएगा तो लगेगा ना आपके। एसी में सारा रोटरी कंप्रेसर है, मार्केट में मिलता नहीं है। अगर किसी पास है रेट डबल के डबल हो गए। अब सिर्फ लग रहा है ये कौन आइसक्रीम मशीन में, विंडो में सिपलेट में सारा रोटरी आ गया। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सिर्फ आपका लग रहा है इस टाइम, सिर्फ जो है वो कौन आइसक्रीम मशीन में लग रहा है। लेक्चर के दरमियान ना बाहर बैठ जा कर बाद में ले सकते हैं, आप आके डिस्टर्ब कर देते हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है, आप मार्केट जाएंगे, मार्केट में जाकर आपने उसको कहना है कि सर मुझे कंप्रेसर चाहिए स्क्रैप का, लाट का माल नहीं चाहिए। ये LRA को अपने मद्देनजर रखना है, उसके LRA कितने हैं, LRA को देखना है। आपने कंप्रेसर उसी LRA का, उसी कंपनी को उठाना है, किसी और कंपनी के LRA नहीं देखने। हर कंपनी के अपने LRA होते हैं, लाख रूटर एम्पेयर होते हैं। LRA आपने देखने हैं उसी कंप्रेसर के, LRA को मद्देनजर रखना है, उसे कहना है मुझे स्क्रैप का माल चाहिए, लाट का माल नहीं चाहिए। अब स्क्रैप और लाट के माल में क्या मसला है, लाट का माल वो होता है वो टन के हिसाब से कराची से उठाते हैं। कराची वाले मेन, गुजरांवाला वाले मेन कंटेनर उठाते हैं, अच्छे पीस अलग कर लेते हैं, चुन लेते हैं, बाकी फिर स्क्रैप कर देते हैं। क्योंकि ये बेर जब हमें देते हैं, हमें पर पीस देते हैं, किलो के हिसाब से हमें नहीं देते। ये आगे से किलो के हिसाब से उठाते हैं, हमें पर पीस देते हैं। पर पीस देते हैं तो इनको एक कंप्रेसर पीछे ठीक ठाक बचत है। फ्रिज के कंप्रेसर के पीछे मैंने अंदाजा लगाया कम अज कम 3000-3500 एक पीस बचाता है। अगर दिन के अंदर कम अज कम 10 पीस में निकल जाए, ये कम से कम है, बहुत पीस निकलते हैं, 10 पीस में निकल जाए, ठीक ठाक मजदूरी, ठीक ठाक पैसे इनको बनता है। अगर स्क्रैप हो जाए तो 10 रुपये रेट कम है। अगर ये 110 अभी रेट चल रहा है 320 300, तो 300 रुपये अगर हमें हमसे ले रहे हैं 300 रुपये किलो, हमें ये ले रहे हैं, आगे बेच रहे हैं 330 340 रुपये किलो, तो इन्हें पर केजी 10 रुपये या 20 रुपये किलो नुकसान होता है। बाकी उधर फ्रिज एक कंप्रेसर पीछे 3000-3500 ये बचा रहे हैं फ्रिज के कंप्रेसर पीछे, तो इन्हें ठीक ठाक सेकेंड हैंड वालों को बचत होती है। तो आप उन्होंने कहना है सर मुझे स्क्रैप का माल दे। अब स्क्रैप का माल कौन सा माल होता है, जैसे अब इन्वर्टर का दौर आ रहा है तो लोग इस एसी को स्क्रैप करते जा रहे हैं, या बिजली का बिल ये आता है ज़्यादा आता है, इन्वर्टर लगाते हैं। अब इन्वर्टर लगाते हैं तो ये दुकानदार पैसे अपने बाउंड नहीं करता, कभी दुकानदार बिजनेसमैन है, वो हम पैसे को दबा के रखते हैं, वो पैसे को दबा के नहीं रखते, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कहते हैं ये इन्वेस्ट होगा तो कुछ आएगा। अब देखिए बड़े बड़े लोग जो है अमीर आदमी मैंने देखे हैं, गाड़ियों के शोरूम में रेंट पे रहते हैं, अपने मकान नहीं लेते। वो कहते हैं उसका 1.5-2 करोड़ मैं इधर बर्बाद करूंगा, 1.5-2 करोड़ से मैं आगे लाखों रुपए क्यों ना कमाऊं। बिजनेसमैन हम पहले ये दुकान मकान ले ये ले, लेकिन बिजनेसमैन ही, मैंने बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैनों को देखा है, तो आर्मी के ऑफिसरों को देखा है रेंट में रहते हैं, क्वार्टर में रहते हैं ऑफिसर आर्मी के, अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर, पैसा बिजनेस में लगाया, उधर से अर्निंग आ रही है, किराए भी उसी से निकल रहे हैं, घर का निज़ाम भी उन्हीं से निकल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, जो पैसे इधर से कर्जा लिया, इधर से कर्जा लिया, मकान लेते, फिर कर्जा उतारते उतारते जिंदगी गुजरी। तो हमारे यहाँ ये असूल होता है। इस वजह से बिजनेस का असूल ये होता है, वो पैसे को रखते नहीं है, जैसे हम लोग लेके रख देते हैं, डालो इधर, इधर से कमाओ, इधर से खाओ, इधर से खाओ, इधर से खाओ। वो 10 जगहों पर
पैसे इन्वेस्ट करके हर जगह से हर महीने वो काउंटिंग कर इधर से इतना इधर से इतना इधर से इतना पूरा महीना काउंटिंग में उनके गुजर जाता है। हम लोग कर्जा देने में गुजर जाता है कि हाँ यार मकान बनाया है अब कर्जा किस तरह पूरा करें, ये हिसाब होता है। तो वहाँ पर आपने ये जो दुकानदार होते हैं पैसे को ब्लॉक नहीं रखते। आपसे एसी उठाया, अगर 7 पीस है 2-4 दिन देख देंगे, नहीं है कोई नहीं आया चलो यार इसको स्क्रैप कर दो। जो पुराना होता है उसको उसी टाइम आते ही माल से फौरन स्क्रैप कर देते हैं। कंप्रेसर अलग बेचेंगे, कंडेंसर वेपरेटर कॉपर के बने होते हैं उसको अलग सेल आउट करेंगे, पैसे नहीं बुला। 2-4 दिन के बाद आएगी गाड़ी, उसमें ठीक ठाक उनका मुनाफा आ जाता है, वो निकालने की हम करते हैं। हमें असल चीज़ कंप्रेसर हमने लेना है, वो कंप्रेसर उनके पास ढेर लगा होता है। हमने उसी LRA का अपनी मर्जी का कंप्रेसर उठाना है, उसे चेक करना है कि इसके अंदर बैक नहीं होनी चाहिए। अगर बैक है हमारे किसी काम का रोटरी में हल्की सी बैक नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में बैक आ जाए कोई मसला नहीं, क्या करेगा जिस टाइम बंद होगा आवाज देगा, बस बाहर लगा हुआ है आउटडोर यूनिट कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रोटरी के अंदर अगर बैक हुई तो ये कूलिंग ही नहीं करेगा। सबसे बड़ा है इसके अंदर, इसमें तेल कम हो जाए ये काम ही नहीं करेगा। इस वजह से ये नापसंद किया जाता है फॉरेन कंट्रीज के अंदर। पाकिस्तान हम बिजली को देख रहे होते हैं, बाकी जो अजाब है उसको हम नहीं देखते। कभी भी आपने लाट का माल नहीं लगाना, लाट का माल आपको नक्को नक करके रख देगा। अपने LRA देखने उसी LRA का है, सेम चीज़ है, आपने उठा ले स्क्रैप का माल। अगर नहीं मिल रहा आपको, कस्टमर ज़्यादा चुन चुका है तो कहते सर सामान कंप्रेसर ही नहीं है, नया कहते हैं अभी मैं लेकर आता हूँ इतने का मिल जाता है, अभी आके मैं आपका इसी तैयार कर देता हूँ। अगर वेट करना है, मेरी मर्जी को देखना है, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये सारे कस्टमर में तंग कर रहा होता है, सर अम्मी में लगा देता हूँ, नया नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ। आप खुद पता कर ले, मैं आपको मॉडल नंबर दे रहा हूँ, आप खुद पता कर ले। तो आपने क्या करना होता है, लाट का माल उठाना, स्क्रैप का माल उठाना होता है, लाट का माल नहीं उठाना। तो वो जो कंप्रेसर है आपका जो अंदर से निकला है वो कस्टमर को नहीं देना होता। बाद मांगना शुरू कर देते हैं, हमारी तरह जो लुल्लू पुल्लू होते हैं, हमें पता होता है यार 3,000 रुपये का बिकेगा। अब एसी का कंप्रेसर 6-7 हज़ार का बिकेगा, तो 6-7 हज़ार उधर से हमारे निकल जाते हैं। फिर हमें 16-17 हज़ार का कंप्रेसर मिल जाता है, तो 10 हज़ार हमें लगाना पड़ता है। आगे से हमने 40 हज़ार कम अज कम लेते हैं, तो हमें 15-20 हज़ार पे एक एसी बचा जाता है। तो हमारी फील्ड के अंदर मेहनत नहीं है, सिंपल काम है, बचत पैसा बहुत ज़्यादा है। बेईमानी का अंसर ना हो अंदर, हरामखोरी अंदर बेईमानी ना हो। अगर कस्टमर से जो कहा है वो आप करें तो राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है, रिस्क आता रहता है। अगर बेईमानी करेंगे फिर आपको कोई ना कोई बीमारी या घर के अंदर कोई ना कोई मसाइल खड़े होंगे, इधर वाला पैसा उधर जाता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कभी आपको क्या होगा, कभी हराम बहुत कम लोगों को रास आता है। अगर आ रहा होता है लेकिन उधर जा भी रहा होता है उसे पता नहीं होता। मैं मुसीबतों का शिकार हूँ इस हरामखोरी की वजह से हो रहा हूँ, लेकिन नहीं। अब देखिए मैंने बड़े बड़े लोग देखे, अमीर आदमी औलादें जो है बहरी गूंगी है, माजूर है, और करप्शन की इंतहा की हुई है, परवाह नहीं। तो ये चीज़ें इनसे बचेंगे जितना भी हो। अगर बात आपने कर ली इतने पैसे दूंगा, अपने को काम करना है, आपका मार्जिन अपनी जगह, आपने रेट उसको दे दिया, जायज़ है नाजायज़ आप वो मुतमिन है उस रेट से, तो ठीक है। आजकल ज़्यादा रोला बनता है, जो सबसे बड़ा रोला बनता है वो गैस चार्जिंग में हम बेईमानी करते हैं। अगला कहता है USA गैस है, हम कहते हैं USA होती चाइना की, हम USA आ ही नहीं रही। अब सख्ती होगी, अब नहीं कह सकेंगे। अब USA ने, चाइना ने सख्ती कर दी है, मेरा जो गैस आएगी मेरे मुल्क की, उस सिलेंडर के ऊपर मेड इन चाइना होगा, कोई और नहीं होगा, क्योंकि सारी गैसें चाइना की। और अब जितने भी गैस आएगी उसके ऊपर लिखा होगा मेड इन चाइना, मेड इन USA वाली गेम ही खत्म कर दी। अब जितना भी अब लेटर आ गया तमाम बड़े बड़े खड़पैंचों को, अभी मैं गया मार्केट में कह रहा है अब इनकी सब खत्म, जो USA करके बेच रहे हैं ना, ये अब गए, अब सारों पे चाइना आएंगे। हमारे पास परेशानी नहीं है, बेईमान को रास्ता चाहिए। हमारे पास सिलेंडर पड़े हुए USA के, उसमें गैस डलवाएंगे सर, ये USA की है। ये सवाल करने वाला वैसे कर सकते हैं किससे? ये मतलब वो USA का सिलेंडर उसमें चाइना वाले बदलो। हाँ, अब होते USA के गैस, उसमें सिलेंडर लेके जाएंगे, दुकानदार कहेंगे 2 किलो गैस दे, उसी में डाल के दे दो। कोई अपने पास चाइना के सिलेंडर में उसी में डाल देगा। ये नॉन फिलेबल होते हैं, लेकिन हमने इसे फिलेबल भी कर लेते हैं। इसके अंदर पिन होती है, पिन को पुश कर, हाँ पिन को पुश करती है, रास्ता ओपन हो जाता है, हम इसके अंदर गैस डाल देते हैं।
फिर आगे दरअसल सारा झूठ हो जाता। अभी मैं गैस चार्ज करने गया, हफ्ता डेढ़ हफ्ता हुआ मुश्किल से, तो मुझसे यही सवाल हुआ। मैंने कहा सर यूएसए वैसे सब नहीं है, अच्छी गैस है, बेफिक्र रहिए, क्योंकि अब क्या करें, किधर मरे, उधर भी आराम होता है उधर भी आराम होता है। यूएसए कह के तो मैंने कहा जी यूएसए वैसे सब खत्म हो गया, सब चाइना आ रही है, जो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, तो ये अच्छी गैस है जो भी है। सक्सेस सबसे अच्छी जा रही है, सक्सेस आप इस्तेमाल करें, सक्सेस में कंप्लेन नहीं है, सक्सेस ये टॉप क्लास जा रही है अभी। तो बाकी गैसेस जो है वो क्वालिटी इनके डाउन है, सक्सेस की क्वालिटी अच्छी जा रही है अभी, यूएसए के साथ 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 जा रही है। तो लोग बेच रहे हैं अभी यूएसए करके, यूएसए का बड़ा अच्छा हो गया। 22 नंबर यूएसए 96 में पता 2000 में बंद हुई, तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी तक लोग बेच रहे हैं उसको यूएसए में, बेईमानी से आराम खा रहे हैं। 22 नंबर में तो धंधरबाजी में कर लेता हूँ, 22 हम खुद ही तैयार कर लेते हैं। ये जो बाकी गैसेज हैं ये नहीं तैयार किया अभी तक हमने, अपने फार्मूले पे रिसर्च नहीं की। अब था ये कंप्रेसर में आयल चार्ज, ये कंप्रेसर के पंप को चेक करना। अब इसका मैं प्रैक्टिकल करा देता हूँ, ताकि प्रैक्टिकल भी लंबा चौड़ा नहीं है, 1 मिनट का समझाते हुए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर कराना होता है। मार्केट से आपने लेना कैसी है, कौन सा लेना है, क्या करना है, वो चीज़ें बतानी होती है, टाइम ज़्यादा लगता है। बाकी आपको प्रैक्टिकल मेरे ख्याल में 1 या 2 मिनट का प्रैक्टिकल होगा। हाँ, लंबा चौड़ा से करें। एसी के कंप्रेसर पे, आउटडोर पे मैं आपको चेक कराता हूँ, आउटडोर पे आप चेक करें, इसके बैक को चेक करें हर हिसाब से। तो आज 1 ग्रुप या 2 ग्रुप आज कर लेंगे, बाकी कल पे आ जाएंगे 5 या 6 स्टूडेंट, मैं खुद ही भेज रहा हूँ।